सो फ्रेंड, वेलकम बैक एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे वर्क क्या है। तो वर्क इन द थर्मोडायनामिक्स में बी डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में या थर्मोडायनामिक्स में वर्क क्या है कि ये क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो कर सकता है अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, विच कैन बी यूज टू चेंज द हाइट ऑफ द मास इन द सराउंडिंग। और जो जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी वो किस में यूटिलाइज होता है, मास का हाइट चेंज होने में। जो सराउंडिंग में जो मास है उसका हाइट चेंज होने में यूटिलाइज होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। उसी को हम लोग वर्क कहेंगे। तो उसके बाद देखते हैं हीट क्या है। तो हीट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हीट भी वर्क भी जैसे एक तरह का एनर्जी था, उसी तरह का हीट भी एक तरह का एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होता है या एक्सचेंज होता है अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। और अक्रॉस द बाउंड्री मतलब बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और किस लिए एनर्जी ट्रांसफ़र होता है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हीट एनर्जी फॉर्म में बाउंड्री का अक्रॉस में ट्रांसफ़र होगा। तो देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट। तो हीट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग समझेंगे। तो हीट इज ट्रांजिटरी एंड अपीयर्स ड्यूरिंग ए चेंज इन स्टेट। हीट क्या है? ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी मतलब क्या ना, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है, हीट ट्रांजिटरी है एंड अपीयर्स ड्यूरिंग ए चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और कब अपीयर होता है? जब स्टेट और मतलब जो स्टेट है एक सिस्टम का वो अगर चेंज हो रहा है तभी ये अपीयर होगा। अब स्टेट चेंज हो रहा है मतलब स्टेट क्या है? स्टेट मतलब कभी अगर एक प्रोसेस में सिलेंडर पिस्टन का ही एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका टॉप से डेड सेंटर होता है, बॉटम डेड सेंटर होता है। तो बॉटम डेड सेंटर में जिस कंडीशन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो एक स्टेट में है। अगर वो सिलेंडर का पिस्टन अगर टॉप डेड सेंटर में चल जा रहा है तो उस समय जो कंडीशन में है वो एक दूसरा स्टेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो चेंज इन स्टेट, हीट ट्रांजिटरी मतलब चेंज होते रहता है, कभी फिक्स कांस्टेंट नहीं है। और ये अपीयर होता है जब स्टेट चेंज होता है, कोई भी सिस्टम का स्टेट चेंज होता है या प्रोसेस का स्टेट चेंज होता है तब। और ये सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में अपीयर होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अपीयर होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट ए पॉइंट फंक्शन। और दूसरा चीज़ है ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या है आने वाले आगे चैप्टर में समझेंगे। अभी समझते हैं। द नेट इफेक्ट ऑफ हीट इज़ टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। तो इसका इफेक्ट क्या है? मतलब अगर हीट चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट क्या है? तो ये क्या करता है, इंटरनल एनर्जी जो है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग इन अकॉर्डिंग्स टू द फर्स्ट लॉ। तो इंटरनल एनर्जी जो है चेंज होता है हीट चेंज के इफेक्ट से। और ये सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरनल एनर्जी जो है उसको चेंज करवाता है इन अकॉर्डिंग्स टू द फर्स्ट लॉ के अनुसार, ठीक है। उसके बाद समझते हैं। इफ हीट इज ट्रांसफर्ड, अगर हीट ट्रांसफर्ड हो रहा है टू द सिस्टम, इट इज़ पॉजिटिव। अगर हीट मतलब सिस्टम को दिया जा रहा है, कोई प्रोसेस को दिया जा रहा है
तब हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। और इफ़ इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, अगर ये सिस्टम से बाहर सराउंडिंग को दिया जा रहा है तब हम लोग उसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव। समझ गए। उसके बाद चलते हैं, अब देखते हैं एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी एच, एंथैल्पी को हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं, एच। एंथैल्पी एच ऑफ ए सब्सटेंस डिफाइंड आ जाए तो एंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया गया है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी एंड इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर केजी। ठीक है। तो एंथैल्पी अगर पूछा जाए क्या है तो इट इज़ द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, यू मतलब इंटरनल एनर्जी और पी वी मतलब वर्क एनर्जी, पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम। तो इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। आगे बढ़ता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी with respect to absolute temperature at a constant volume is called specific heat at constant volume। तो specific heat at constant volume मतलब ना the rate of change of internal energy with respect to the absolute temperature at constant volume। एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और जबकि वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कोई फ्लूइड का कांस्टेंट वॉल्यूम हो और एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर में अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है तब उसे हम लोग कौन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे। तो समझ गए। तो सी भी इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी। जैसे पढ़े हम लोग कौन कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हर यू इज द इंटरनल एनर्जी एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू, हम पहले पढ़े क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू होता है। डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल प्लस वर्क डन एंड डेल यू कांस्टेंट रहा। पी डी वी वर्क एनर्जी में क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो डी भी इसीलिए लिखे। डेल यू इज इक्वल टू अब क्या हो गया, इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू T1 to T2 सी बी डी टी। तो अभी हम लोग समझे कि डेल यू क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक टेम्परेचर में हम लोग का जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, उसी को हम लोग स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। तो देखिए T1 to T2 चेंज इन टेम्परेचर, T1 to T2 and Cv is equal to specific heat at constant volume and dT is change in temperature। ठीक है। अब लोग हम देखते हैं एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये तो हम पढ़ लिए पिछले आर्टिकल में। आगे देखते हैं, बट क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। लेकिन क्यू जो है जो हीट एनर्जी है ये चेंज इंटर प्लस पी डी भी होता है और डेल यू तो डेल यू है और पी भी चेंज होता है, इसलिए डेल पी भी लिखा है। डेल ऑफ यू प्लस पी भी हो गया, डेल कॉमन हो गया तो डेल इज यू प्लस पी भी विच इज डेल एच। इसका मतलब क्यू जो है चेंज इन एंथैल्पी है सिंस डी पी इज इक्वल टू जीरो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि डी पी जो है डीपी या डेल पी जो है चेंज इन प्रेशर जो है कांस्टेंट प्रेशर में जीरो होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, हम लोग के स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ लिया है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
प्रेशर क्या है समझता है ना। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोगों। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी था, वो इंटरनल एनर्जी था कांस्टेंट वॉल्यूम में। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी है, मतलब कांस्टेंट स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी होता है विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर and pressure is constant known as the specific heat at constant pressure। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम में इंटरनल एनर्जी चेंज होता था, बट इसमें हम लोगों का क्या चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर में। तो उसी को लिखा गया है, देखिए Cp is equal to del H by del T at constant pressure for constant pressure process। तो del H is equal to del Q, del H is equal to del Q मतलब T1 to T2 Cp dt। Cp मतलब specified constant pressure and dt change in temperature, T1 to T2 del Q del H। एग्जाम्पल आप समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन एज U इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी दिया है, कोई एक प्रॉपर्टी दिया है एक सब्सटेंस का जिसमें इंटरनल एनर्जी दिया है 186 प्लस 0.7180 एंड पी भी दिया गया है 0.287 होल इंटू टी प्लस 273, पर U is the specific internal energy that is kilojoule per kg। It is the T is the temperature in degree Celsius and P is the pressure in kilonewton per meter square and V is the specific volume in meter cube per Kelvin। Find Cv and Cp of the substance। तो अब हम Cp और Cv निकालें। सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन है, हम लोग अभी पढ़े थे कि Cv क्या है, del U by del T at constant वॉल्यूम, तो 0.718 किलो जूल पर kg हो गया। तो del U कैसा आया, देखिए इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे u का del u, तो डेरिवेटिव निकालने से 0.718 केल्विन आ रहा है, ठीक है, किलो जूल पर केजी आ रहा है। अब सी पी किसका निकालेंगे, सी पी इज इक्वल टू डेल एच का है, तो डेल एच इज क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे कि एच जो है यू प्लस पी भी है, तो एच अगर यू प्लस पी भी है तो डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल पी वी बाई डेल टी होगा। डेल यू बाई डेल टी तो हम लोग निकाल लें 0.718 है किलो जूल पर के जी केल्विन। अब डेल पी भी क्या होगा, डेल पी भी बाई डेल टी, तो डेल पी भी में देखिए पी भी का वैल्यू दिया हुआ है 0.287 टी प्लस 273, तो इसका भी हम लोग को 0.287 किलो जूल पर केजी निकल जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो ये टी ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 0.287 निकलेगा, तो इसका वैल्यू हो गया 1.005 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।